हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के चलते खबरों में आए थे। 12 दिसंबर को फेसबुक पर हादी ने एक तस्वीर शेयर की थी। भारत की तस्वीर थी जिसमें भारत के 7 सिस्टर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश में और भी कई भारत विरोधी हरकतें हुई, जिसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजशाही और खुलना में अपने इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स को बंद कर दिया। इन तमाम गतिविधियों में हादी का नाम बार बार सामने आया। जिस दिन हादी ने भारत विरोधी मैप की तस्वीर शेयर की थी, उसी दिन माने कि 12 दिसंबर को उसे गोली मार दी गई थी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के दरमियान में बढ़ती हुई पेचीदगियों के हवाले से। बांग्लादेश की एक सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने रिसेंटली ये दावा किया है, बल्कि इंडिया को ये धमकी दी है कि वो उनका मुल्क 7 सिस्टर्स को अलहदा करने की सलाहियत रखता है, और इसके ऊपर इंडिया ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। ये पाकिस्तान के भारत के किरदार पर देखिए, भारत के दिफाई एक्सपर्ट हैं और बड़े मंजे हुए माने तरीन जो दिफाई एक्सपर्ट हैं परवीन सानी, उन्होंने कल भी अपना एक वीलॉग किया इसी के ऊपर, इसी कोर 5 पॉलिसी के ऊपर। उनका जो तज्जिया है पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं, फिर मेरे भी कुछ पॉइंट हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। परवीन सानी साहब ये कहते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर भारत को एक बड़ा जो किरदार है वो देने के लिए तैयार है। अब देखना ही है कि भारत उसको लेता है या नहीं। उन्होंने अपना तज्जिया इस मामले के ऊपर नहीं दिया कि ये लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये ऑफर, लेकिन कहा कि भारत के फैसला साज क्या फैसला करते हैं ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन और ये 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का जो सपना है, ये पहला आदमी नहीं है जो देख रहा है। हसनत अब्दुल्ला ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूं, मैं ये वचन लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे हम लोग। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कह रहे हैं। और फिर दोस्तों, यही लोग जब भारत कोई एक्शन लेने की बात करता है, यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भारत हमें बुली कर रहा है और भारत ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा नेबर है, इसमें कोई नेबरली प्यार नहीं है। और ये सब कब कहा गया? जब भारत विजय दिवस मना रहा है। उनके हाई कमीशन को बुला के एहतजाज भी किया, और उसके बदले में बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा ही रिस्पांस आया। तो हबीब साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि जब तक इंडिया प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। लेकिन अगर हम देखते हैं, इसको पुरानी कड़ियों से जोड़ते हैं, तो जब से हसीना वाजिद को जिला वतन किया गया और बल्कि उसने पनाह ली इंडिया के अंदर, तब से बांग्लादेश की। जय हिंद दोस्तों, उस्मान हादी जो कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी में से एक हैं, और वो अक्सर जाने जाते थे अपने एंटी इंडिया स्टेटमेंट और बांग्लादेश में एक इस्लामिक रिजीम लाने के लिए युवा नेता में से एक थे, और इंडिया सेंट्रिक बातें करते थे। जैसे पाकिस्तान में इंडिया सेंट्रिक बातें करके इस्लामाइजेशन होता है ना, कि भारत तो जी हिंदू है और बड़ा देश है भारत, तो वो मुस्लिमों पे जुल्म करता है। देखो अपने देश में मुस्लिमों पे भारत जुल्म कर रहा है, तो भारत की रिजीम बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस रखती है, तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम है, उन पे भी जुल्म होगा। ये इनकलाब पार्टी बना के ऐसा कुछ ये जो है बहुत सफल रहा था अपनी नैरेटिव चलाने में, और आज की डेट पे उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे। पर गलती इससे ये हो गई कि 12 दिसंबर को इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे इसने इमेज पोस्ट की, जिसमें भारत के जो 7 सिस्टर है, भारत के जो अभिन्न 7 राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के, उसको ये काट के अलग करने की बातें करने लगा था। और हालांकि इस पे भारत का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था, पर उसी रात इसको जो है किसी ने ठोक दिया। अब ठोकने के बाद जाहिर सी बात है भारतीय सेलिब्रेट करेंगे, भारत को काटने की बात कर रहा था, तो अगर ये इसको किसी ने ठोक बजा दिया तो वो भारत तो खुश होगा। पर बांग्लादेश में अब इसको लेके काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। हसनत अब्दुल्ला ने लेटेस्ट बयान दिया, और ये 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का जो सपना है, ये पहला आदमी नहीं है जो देख रहा है। हसनत अब्दुल्ला ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूं, मैं ये वचन लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे हम लोग। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कह रहे हैं। और फिर दोस्तों, यही लोग जब भारत कोई एक्शन लेने की बात करता है, यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भारत हमें बुली कर रहा है और भारत ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा नेबर है, इसमें कोई नेबरली प्यार नहीं है। और यह सब कब कहा गया? जब भारत विजय दिवस मना रहा है। 1971 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक मुल्क बनाया 13 दिन के अंदर। ये एक रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 दिन के अंदर एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन गया हो। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया। आज की तारीख में हमने बांग्लादेश बनाया, और वहीं के नागरिक, वहीं के लोग भारत को कह रहे हैं कि भारत के टुकड़ा कर देंगे। टॉक अबाउट लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक भारत के खिलाफ है दोस्तों, इतना ज्यादा हो गया है कि भारत ने फैसला किया है कि आज 2 बजे के बाद, दोपहर के जो 2 बजे चले गए हैं, उसके बाद वीजा सेंटर भारत बंद कर देगा। कब खुलेगा यह देखा जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं और भारत की सरकार से बात जानना चाहता हूं कि जहां से इतना जहर बह रहा है भारत की ओर, इतना जहर फैलाया जा रहा है, वी हैव ऑलवेज ओनली हैड गुड इंटेंशंस फॉर बांग्लादेश। हम बांग्लादेश को पैसा देते हैं, बांग्लादेश की मदद करते हैं। जब भी बांग्लादेश मुसीबत में फंसा, हमने बांग्लादेश की मदद करी, बांग्लादेश बना के बांग्लादेशियों को दिया। ये जिस देश में घूम रहे हैं आज की तारीख में और खूब गाना बजाना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ हाउ दे विश टू लिव इट,
I just want to tell you, this is a creation. Bangladesh is a creation of the Indian Armed Forces. The Indian Armed Forces created Bangladesh. आज की तारीख में हमें वहां पे अपना वीजा सेंटर बंद करना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी की थ्रेट इतनी हो गई है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की थ्रेट है कि कोई भी वायलेंस हो सकता है। क्योंकि जब आप एक इमोशनल हुजूम को, एक भीड़ को बार बार आप उकसाएंगे कि यार तुम्हारी जिंदगी में जो भी खराब हो रहा है वो तो भारत ने करा है, अगर भारत नहीं होता तो तुम सबके सब देखो चैंपियन होता है, दुनिया तुम्हारे सामने झुकती, भारत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश कर दी, अब भारत से बदला लेना पड़ेगा। और बदला कैसे लेंगे कि 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम चिकन नेक के थ्रू काट देंगे। और ये कई सारे बांग्लादेश के ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड, ये सब रेटरिक ये बार बार बोल रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे भारत में क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट करा था विजय दिवस के लिए, उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा, और बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा, ही हैज नॉट मेंशन्ड बांग्लादेश, ही हैज जस्ट विश्ड द आर्म्ड फोर्सेस कि भाई आज के दिन आपने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत अलग हो रहे हैं, और ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, एंड में आप देखना ये वापस आएंगे रोते बिलखते, जैसे मालदीव्स वाले आए थे ना, मालदीव्स में भी बड़े ऐसे मूंछों वाले फिर आ गए थे बीच में कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये लोग भी आएंगे, कुछ समय के लिए इनको ठंडे बस्ते में डालो, इनको बहुत चाइनीज से प्यार हो रहा है। देखिए क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके 2 कारण हैं, और आप जब दोनों कारण समझ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जियोपॉलिटिकली ये गेम क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है कि जमात इस्लामी चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, नजरिया जमात इस्लामी का एक है, यू कैनॉट ट्रस्ट द जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वही है जो आजकल ये र्यूमर फैला रही है कि वहां पे जो इंटेलेक्चुअल्स को मारा था बांग्लादेश में 1971 में, जो मारा था लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को मारा था, इसको मारा था, इसको मारा था, आपको पता है किसकी साजिश थी? वो भारत की साजिश थी। भारत ने हमारे लोगों को मरवा दिया। ये सारी चीजें फैला रहे। अच्छा, जो जाहिल हैं उनको तो आप टिकटॉक पे जो दिखा दो, इंस्टाग्राम की रील पे जो दिखा दो, वो सच मान लेते हैं। तो ये सब काम भारत के खिलाफ किया जा रहा है। और जैसा मैंने बोला कि मोदी जी ने जो विश करा, मोदी जी ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। मैं आपको जो जियोपॉलिटिकल कारण बता रहा हूं ना दोस्तों, नंबर 1, फरवरी में इलेक्शन है। सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलॉन्ग विद जमात इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज व्हाट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में, ठीक है। अब एक और बात समझिए, एक तो ये चीज है कि अपना रूल बढ़ाना, उनके हाई कमीशन को बुला के एहतजाज भी किया और उसके बदले में बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा ही रिस्पांस आया। तो हबीब साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि जब तक इंडिया मतलब प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। लेकिन अगर हम देखते हैं, इसको पुरानी कड़ियों से जोड़ते हैं, तो जब से हसीना वाजिद को जिला वतन किया गया और बल्कि उसने पनाह ली इंडिया के अंदर, तब से बांग्लादेश की हुकूमत भी हम देखते हैं कि काफ़ी एक एग्रेसिव टोन हमें नज़र आती है ना। और इंडिया जो है वो भी कुछ यानी इस हवाले से बहुत से खदशात और बहुत सी रिजर्वेशंस रखता है। क्या वो हसीना वाजिद को वापस कर देगा इंडिया? मुझे भी ऐसा लगता है कि हसीना वाजिद को वापस किया जाएगा। ठीक है। देखिए, बांग्लादेश में हमेशा 3 तरह की स्ट्रीक्स रही हैं, और ये आज की नहीं है, ये हमेशा से रही हैं। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी मशरकी पाकिस्तान, तो उस वक्त भी 3 स्ट्रीक्स थी वहां पर। कुछ लोग चाहते थे कि विद इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उन्हें उनके हुकूक मिले। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान को टूट जाना चाहिए और मशरकी पाकिस्तान को अलग एक मुल्क बन जाना चाहिए। और कुछ लोगों का ख्याल ये था। दोस्तों, उस्मान हादी के मारे जाने के बाद, हालांकि इसकी विचारधारा तो आतंकवादी ही थी, कोई भारत के साथ स्टेट को काटने की बात कर रहा है तो वो भारत के लिए आतंकवादी ही हुआ। लेकिन ये बांग्लादेश में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो अब बांग्लादेश में इसको लेके उथल पुथल मची हुई है भारत के खिलाफ, और बांग्लादेश में न्याय की मांग हो रही है कि उस्मान हादी के मौत का बदला लिया जाए। ये सारी चीज़ें हो रही है, बट इसमें पाकिस्तान, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मज़े ले रहा है। और मज़े इस बात पे ले रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जी, जब तक बांग्लादेश भारत के इशारों पे चलता था तब तक बांग्लादेश अच्छा था। आज बांग्लादेश भारत को काटने की बात कर रहा है, सो बांग्लादेश बुरा हो गया। तो भाई, जब काटने की बात करेंगे तो बुरा हो ही जाएंगे। जब तक अफगानिस्तान आपके साथ था, काटने की बात नहीं करता था, तो अच्छा था। आज अफगानिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा मांग रहा है तो बुरा हो गया। सो पाकिस्तानियों को पहले अपना देखना चाहिए, देन भारत, क्योंकि एक उभरती हुई ताकत है। तो उभरती हुई ताकत के 20-25 देशों से हमेशा मसले चलते ही रहते हैं। अब आप देख लेना, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, और इधर फिर अपना रूस हो गया।
इनके मसले चलते रहते हैं भाई। ये बड़े देश हैं, 2-4 देश से जब तक पंगे ना ले तब तक अच्छा नहीं लगता। सो पाकिस्तानी अपने बारे में सोचो।